यार बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर दे अभी। काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, मजाक मजाक में हो जाएगा। नेदरलैंड partly were partner sharing profit and loss in the ratio of 3:1, underline 3:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020, on which date their balance sheet as follow. कैपिटल दिया नेरले और पाटिल का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, असेट्स एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और कैश एट बैंक। सारे एसेट को रियलाइजेशन के डेबिट में डालने का बैंक छोड़ के, और जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालने का। The firm was resolved on the above date and the asset were realized as under. Nerle took 50% of the machinery at the discount of 10%. Nerle पूरा का पूरा मशीनरी नहीं लेके जा रहा, आधा मशीनरी लेके जा रहा 50%, बट वो भी 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है। और स्टॉक लेके जा रहा है 1/4 स्टॉक लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट पे। पाटिल टुक ओवर द बिल्डिंग एट 70,000, डेटर्स वर्थ ₹20,000। टोटल डेटर कितने के 44,000 के, उसमें से 20,000 के डेटर वो 16 में लेके जा रहा है। He also agreed to pay creditor at a discount of 5%. creditor भी वो पे करने वाला है। Balance of machinery was sold at a loss of 4,000. Balance of stock was sold at a 10% profit और remaining debtors तुम लोगों ने 95% डिस्काउंट पे रियलाइज कर दिया। थोड़ा सा एडजस्टमेंट ट्रिकी है, अदरवाइज सम बहुत इजी है। देखो ध्यान दो, तो सबसे पहले तुम लोगों को दिया कैपिटल। अभी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन ओपन नहीं करूंगा, ओके। चलो ध्यान दो, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,14,000 और 50,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8,000 ने 3:1 में डिवाइड किया, एक को आएगा 6,000, दूसरे का आएगा 4,000। वही ध्यान के देख रहा था, 2,000 आएगा। डन। देन क्रेडिटर दिए हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर 32,000। नेक्स्ट क्रेडिटर के बाद असेट साइड में दिया बिल्डिंग 60,000। बिल्डिंग के बाद मशीनरी 50,000। मशीनरी के बाद स्टॉक 30,000। स्टॉक के बाद सन्ड्री डेटर 44,000। फिर कैश एट बैंक दिया है ना, जो बैंक अकाउंट के डेबिट में डालेंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। हो गया इधर तक। अब देखना, अभी हम लोगों को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। Nearly took over the 50% of machinery at a discount of 10%। तो मशीनरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देख लो। टोटल मशीनरी तुम्हारे पास कितने का है 50,000, उसमें से 50% का मशीनरी कौन लेके जा रहा है? 50% मशीनरी नेरले, बोले तो 25,000 का, बराबर। रिमेनिंग 50% का फिलहाल कुछ पता नहीं है, बट रिमेनिंग 50% का जो वैल्यू है मुझे पता है वो 25,000 ही रहेगा, ओके। मशीनरी का जो है नेरले लेके जा रहा है 10% डिस्काउंट पे, लेस 10% डिस्काउंट, 25,000 के ऊपर 10% 2,500। दैट मीन्स वो लेके कितने में जा रहा है 22,500। इधर क्लियर है? वर्किंग नोट लिखने के लिए बाद में टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझ के लो। 50,000 का मशीनरी, उसका आधा 50% बोल तो आधा 25,000 हो गया, जो 10% डिस्काउंट पे लेके जा रहा है। अभी वो लेके जा रहा है, उसके साथ साथ क्या लेके जा रहा है? स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया? 30,000, बराबर। तो 1/4 स्टॉक लेके जा रहा है ना, कौन लेके जा रहा है? नेरले। तो 30,000 इंटू 1/4 बोले तो आया 7,500। तो बचा कितना रिमेनिंग? 30,000 में से 7,500 का वो लेके गया, तो बचा कितना 22,500 का। डन।
ये जो नेरले स्टॉक लेके जा रहा है 20% डिस्काउंट पे, बराबर, कितने परसेंट डिस्काउंट पे लेके जा रहा है? 20% डिस्काउंट, तो लेस 20% डिस्काउंट, तो 7,500 के ऊपर 20% निकालोगे, आएगा कितना? 1,500, तो बचा कितना? 6,000। मतलब वो मशीनरी लेके जा रहा है 22,500 में, मशीनरी कितने में लेके जा रहा है? 22,500, और स्टॉक कितने में लेके जा रहा है? 6,000। समझा एडजस्टमेंट? कैलकुलेशन समझा क्या? अब देखो लिखेंगे कैसे। अब लेके जा रहा है मतलब बिजनेस में से जा रहा है, बाय नेरले कैपिटल अकाउंट मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट कितना निकाला था? 22,500। देन हम लोगों ने निकाला स्टॉक, स्टॉक कितना निकाला था? 6,000। ऐसे आउटर में गया 28,500। डन। अब यहाँ पे किधर आया? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहले समझ के लो, बाद में लिखा तो भी चलेगा, 28,500। इधर क्लियर है? अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला पार्टी लेके जा रहा बिल्डिंग, पूरा का पूरा 70,000 में, बराबर, तो बाय पाटिल कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग लेके जा रहा है वो 70,000। बिल्डिंग के बाद में क्या बोला कि वो डेटर भी लेके जा रहा है ना, 20,000 का डेटर 16 में लेके जा रहा है, बराबर। देखो यहाँ पे अभी उसका भी वर्किंग नोट बना रहा हूँ। डेटर, टोटल डेटर कितने? 44,000 की, चेक करो 44,000 दिखा गया, बराबर। पाटिल लेके जा रहा है कितने का? 20,000 का डेटर, 16,000 मतलब 4,000 के डिस्काउंट पे, यस और नो? 16,000। रिमेनिंग डेटर के बारे में कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है ना। रिमेनिंग कितने का डेटर बचा है? 44 में से 20,000 गया, बचा कितना? 24,000 का डेटर। ओके, अब आगे वो डेटर लेके जा रहा है बच्चे लोग 16,000, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया? 86,000। अब यहाँ पे क्रेडिट में आया तो पाटिल के डेबिट में 86,000। इधर क्लियर है क्या? इधर किसी को डाउट? पक्का? He also agreed to pay creditors at a discount of 5%। वो क्रेडिटर को भी पे कर रहा है। क्रेडिटर हम लोगों ने रिकॉर्ड कहाँ पे किया था? क्रेडिट में। अभी वो पेड कर रहा है ना, तो डेबिट में टू क्रेडिटर, सॉरी 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 सॉरी, टू पाटिल कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर, बरोबर। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 5% ना। टोटल क्रेडिटर कितना? 32,000, तो 32,000 में से 5% मतलब 32,000 का 5% आएगा 1,600, माइनस किया बचा 30,000, 30,400। 32,000 के ऊपर 5% निकालोगे तो 1,600 आने वाला है। डन। अब यहाँ पे किधर आया? डेबिट में, तो पाटिल के बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पाटिल के कॉलम में 30,400, 30,400। डन। अब आगे बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 4,000। मशीनरी का वर्किंग नोट कहाँ पे? ये वाला, लेस लॉस। कितने लॉस पे बेचा? 4,000 लॉस, मतलब कितने में सेल किया रहेगा? 21,000। डन। 4,000 का लॉस बोला है ना। आगे क्या बोला है? बैलेंस ऑफ स्टॉक सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। स्टॉक किधर है? इधर, तो ऐड 10% प्रॉफिट, तो 22,500 के ऊपर 10% कितना है? 2,250। 24,750 में क्या किया? सेल किया। और रिमेनिंग डेटर्स 95% पे रियलाइज किया, मतलब 5% का डिस्काउंट हो गया, लेस 5%, 95% रियलाइज बोला है ना, मतलब सिर्फ पूरा का पूरा बेच दिया और 95% पैसा ही मिला तुम लोगों को, मतलब 5% तुम लोगों ने क्या दिया रहेगा? डिस्काउंट। 24,000 के ऊपर 5% कितना आएगा? 1,200।
तो बच्चा कितना यहाँ पे 22,800, इसको भी मैं सेल लिख रहा हूँ। तो हम लोगों ने बेचा 3 असेट, बेचने के बाद में पैसा आता है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट के डेबिट, और रियलाइजेशन क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट मशीनरी स्टॉक, और क्या था, डेटर। मशीनरी का वैल्यू आया था 21,000, डेटर का कितना था 24,750, बराबर ना, और डेटर का वैल्यू कितना था 22,800। कितनी 68,550। यहाँ पे आया क्रेडिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट 68,550, डन। अब क्लोजिंग करना है सब, काय हो गया ना सब, क्लोज करना है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, जो साइड ईवी हो दोनों साइड में लिखने का, चलो कौन साइड ईवी बताओ, डेबिट या क्रेडिट? 2,15,050 आ रहा है क्या टोटल इसका? $14,400, बराबर ना, 2,14,400, 650 बैलेंस आया। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नेरले एंड पाटिल। तो 650 को 3:1 में डिवाइड किया, 438 आएगा, सॉरी 488 आएगा ना एक का, और एक का आएगा 162। यहाँ पे आया डेबिट में, पार्टनर्स कैप लिखे, क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 488 एंड 162। अब अकाउंट को क्लोज किया, जो साइड हेवी हो दोनों साइड में लिखा, नेरले का क्रेडिट साइड ज्यादा है, $92,012। गलत है क्या? पाटिल का डेबिट साइड ज्यादा है, टू बैंक अकाउंट नेरले में 91,988,
पाटिल का बैलेंस आ रहा है 80, 82, 85, 62, 80, 825, 62 ना, 3438 बरोबर है. टू बैंक अकाउंट, सॉरी बाय बैंक अकाउंट. बाय नेरले कैपिटल अकाउंट टू पाटिल कैपिटल अकाउंट 3438. टैली वाला समझने का अपना आंसर बरोबर है. खत्म हो गया. इजी. अभी हम लोग एक नया कंसेप्ट चालू कर रहे हैं बच्चे लोग, जहाँ पे एक सिंगल पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो क्या होगा. देखो ध्यान दो, ये कंसेप्ट चालू करने से पहले कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दो. समझो 3 पार्टनर बिजनेस में एक्स वाई जेड, उसमें जेड की हालत खराब है, जेड हो गया इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब बिजनेस में लायबिलिटी पे करने लायक नहीं बचा, तो उसकी जो भी कैपिटल की डेफिशिएंसी रहेगी या उसके ऊपर अगर कोई पैसा रहेगा बिजनेस का, या बिजनेस उससे मांग रहा है बट वो देने लायक नहीं बचा है, तो एक्स और वाई क्या करेंगे, अपनी जेब में से लगाएंगे. मतलब कोई भी कैपिटल की डेफिशिएंसी रहेगी, अभी पता है कि बिजनेस में वो पे नहीं कर पाएगा बिकॉज इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी जो भी लायबिलिटी रहेगी बियर करने का काम किसका रहेगा, एक्स और वाई. सिर्फ बिजनेस की लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी नहीं. बिकॉज हम लोगों ने जब पार्टनरशिप की लायबिलिटी पढ़ी थी, पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती है, जॉइंट और अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड मतलब उसके प्राइवेट स्टेट में से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं, और प्राइवेट स्टेट में से पैसा रिकवर करने के बाद में भी अगर और शॉर्टेज है और उससे पैसा नहीं आ रहा है, तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स रहेंगे वो बियर करेंगे उसकी लायबिलिटी. समझ में. जैसे एग्जांपल कि जेड से 2000 रुपये आने का बाकी है बट अभी आना पॉसिबल नहीं है, तो एक्स और वाई क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके. समझ में. पक्का. अभी ये तुम लोगों के 12 के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, और जब प्रोफेशनल्स करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे कंसेप्ट कुछ अलग रहेगा. तो वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड नहीं करते, तो कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया जाता है. वो कैसा तभी पढ़ना, अभी मत पढ़ो. ओके स्टार्ट करते हैं, देख लेना. Vidya Sharmila Mega are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 as was as under. कैपिटल दिया हुआ है, करंट अकाउंट दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया हुआ है. असेट साइड में सन्ड्री एसेट्स बैंक और करंट अकाउंट दिया हुआ है मेगा का. दे डिसाइड टू डिसॉल्व, सन्ड्री एसेट बेच दिया मार्केट में 80% बुक वैल्यू पे. लक्ष्य दे सत्य जय. अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8000 वेर पेड ऑफ. ओके, तो अनरिकॉर्डेड जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8000 तुम लोगों ने पे किया हुआ है,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज पेड किया हुआ है। सन्डे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आप लोगों ने पेड किया है 34,000 में। मेगा हो गई इंस्टॉलमेंट, मेगा कौन हो गई इंस्टॉलमेंट, और उससे सिर्फ 2,000 रुपये हम लोग का रिकवर हो चुका है, बाकी कुछ पैसा आया नहीं, खत्म हो गया समझ लो, इतना ही है। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विद्या का दिया है 50,000, शर्मिला का दिया है 40,000 और मेगा का दिया है 30,000, बराबर। उसके बाद में करंट अकाउंट दिया विद्या और शर्मिला का, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विद्या के कॉलम में 6,000 और शर्मिला के कॉलम में 6,000, मेगा के कॉलम में डैश, देखा क्या। उसके बाद में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया हुआ है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री क्रेडिटर 28,000 बाय बिल्स पेबल 10,000, डन। अब असेट दिया हुआ है तुम लोगों को जो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा, टू सन्ड्री एसेट 1,28,000, डन। अब बच्चे बैंक दिए, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000, डन। अभी करंट अकाउंट मेगा का एसेट साइड दिया, एसेट मतलब डेबिट साइड, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ मेगा के कॉलम में 26,000, इजी। यहाँ तो कुछ खास दम नहीं था बच्चे, चिंदी पार्ट था, सिर्फ पोस्टिंग करना था जो किया हम लोगों ने। सेंट्री एसेट मार्केट में बेच दिया बच्चे लोग 80% बुक वैल्यू पे, बेचा तो पैसा आया, पैसा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में, और रियलाइजेशन के बाय बैंक अकाउंट सन्ड्री असेट, ओके। 80% बुक वैल्यू बोला है ना, तो 1,28,000 का 80%, 80/100, बराबर क्या, किती आलं 1,02,400, यहाँ पे आया क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,400, 1,02,400, डन। अब बोला अनरिकॉर्डेड जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और 8,000 पेड किया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 पेड किया, सन्डे क्रेडिट्स और बिल्स पेबल 34,000 में पेड किया, तो पैसा आया क्या, गया गया, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में और एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के डेबिट में लिखता है टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहला जो दिया हुआ है 8,000 इनर में लिखा है मैंने, फिर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो दिया 6,000 लिखा है इनर में, फिर दिया सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल जिसका वैल्यू है 34,000, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेएबल का कंबाइन वैल्यू दिया हुआ है, तो टोटल हो गया 48,000, ओके डन। अब यहाँ पे आया डेबिट में बैंक अकाउंट के बाय रियलाइजेशन अकाउंट 48,000, हो गया। अब लास्ट में मेगा इंस्टॉलमेंट हुई और उसके यहाँ से हम लोगों को सिर्फ 2,000 ही मिला हुआ है, मिला मतलब पैसा आया, पैसा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू मेगा
कैपिटल अकाउंट 2000, तो मेगा कैपिटल अकाउंट 2000 यहाँ पे किधर है डेबिट में, तो मेगा के कैपिटल में क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, सिर्फ मेगा के कॉलम में लिखोगे 2000। हो गया, सम खत्म। चलो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो सबसे पहले। $1,76,000, क्रेडिट कार्ड उड़ा है 1,40,400, 35,600 बैलेंस आएगा। बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तीनों में बांटेंगे, विद्या, शर्मिला और मेघा। रेशियो 5:3:2, बराबर क्या, तो एक का है 17,800, बराबर क्या, $10,680, 7,120, 5:3:2 में डिवाइड करने का, 35,600 इंटू 5/10, उसके बाद में 35,600 इंटू 3/10, 35,600 इंटू 2/10 करने का। अपॉन में 10 क्यों लिया, बिकॉज 5:3:2, तीनों का टोटल कितना था 10। अभी यहाँ पे डेबिट में आया ना, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करो टू रियलाइजेशन अकाउंट, 17,800, 10,680, 7,120। इस बैलेंस को ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में, तो बाय कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू करंट अकाउंट। अभी इसके आगे ध्यान देना, लिखो बाद में, इंस्टॉलमेंट कौन हुआ है, मेगा, तो पहले मेगा का कॉलम क्लोज करने का, लिखो बाद में साइंस 33,120, 33,120। अभी 33,120 में से 32,000 गया ऊपर का, तो बैलेंस कितना बचा, 1,120, बराबर। मेगा इंस्टॉलमेंट हो गई, बैलेंस कितना आया, मेगाज डेफिशिएंसी, बराबर, तो कितना आया 1,120, 1,120 कैसे आया रे, 33,120 में से 32,000 गया, तो 1,120 है, डन। अब ये 1,120 जो आया हुआ है, ये क्या होगा, रिमेनिंग दो पार्टनर मतलब विद्या और शर्मिला क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। विद्या और शर्मिला का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, 5:2, तो 1,120 इंटू 5/8, 5 और 3 8 होता है ना, और 1,120 इंटू 3/8, 8 का टेबल सबको आता ही रहेगा, 8 1 जा 8 1 जा 3 बचा, 3 के ऊपर 2 लिया, 32 हुआ, 8 4 जा, बरोबर, 140 इंटू 5 700, 8 1 जा 8, यहाँ पे आया 140, 140 इंटू 3 420, डन। तो विद्या को कितना मिला 700 और इसको कितना मिला 420।
तो इनका जो 1120 रुपया बैलेंस आया है वो आपस में बांट लेंगे, बाय विद्या कैपिटल अकाउंट, बाय शर्मिला कैपिटल अकाउंट। तो विद्या को कितना मिला? 700, 400, मतलब 1120 एक साथ दिखाने का नहीं, 1120 एक साथ दिखाने का नहीं, वो बाइफर्केट करके दिखाने का दोनों में। अब यहाँ पे किधर आया? यहाँ पे किधर आया? क्रेडिट में आया। तो विद्या और शर्मिला के कहाँ पे दिखेगा? 700 और 420 टू मेघा कैपिटल अकाउंट। ओके, अब अकाउंट को करने का क्लोज। तो इसका है 50,000, 40,000, 50,000 और 40,000। ओके, तो माइनस करो, 12,500 में 50,000 से 12,500 गया, 37। ओके, किती? 40 तर हे मग 44,900 कसे करू? 5,000, 5,100, 34,900 टू बैंक अकाउंट बाय विद्या कैपिटल अकाउंट बाय शर्मिला कैपिटल अकाउंट, 37,500 और 34,900। टोटल 1,20,000, 1,20,400। खत्म। इजी। चल लिख लो फटाफट।